हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनिक पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को पचाने के लिए वो कौन कौन से अंगे हैं जो सहायक होता है, जिसके वजह से हमें भोजन पचता है और हमें एनर्जी मिलता है। आज लोग गैस की समस्याओं से क्यों परेशान हैं? आज लोग कब्जियत की समस्याओं से क्यों परेशान हैं? आज लोग हाइपर एसिडिटी की समस्याओं से क्यों परेशान हैं? लोग बहुत सारे दवाइयां खाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दिन गैस की दवाई खाते हैं, प्रत्येक दिन कॉन्स्टिपेशन की दवाई खाते हैं, यानी बहुत सारे बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है? तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सिस्टम को जाने कि सिस्टम क्या है। दोस्तों, आपको लैपटॉप को भी सिस्टम कहा जाता है। तो लैपटॉप में बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जैसे कि लैपटॉप में आपको माउस होता है, कीपैड होता है और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनते हैं। अब हम बात करें कि ह्यूमन सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे अणुओं का एक समूह जब आपस में मिलता है, बहुत सारे तंत्र जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वही सिस्टम बनते हैं, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? तो डाइजेशन में यानी पाचन में जो तंत्र सहायक होते हैं जिससे कि भोजन पचने की क्रिया होती है, उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, शुरू कहाँ से होता है? शुरू सबसे पहले हम लोग जब भोजन लेते हैं, भोजन जब खाना शुरू करते हैं तो भोजन जैसी माउथ कैविटीज में रखते हैं, माउथ कैविटीज भी कह सकते हैं, उसको ओरल कैविटीज भी कहते हैं। जब मुंह में रखते हैं तो मुंह का काम क्या है? आपको दांतों का काम क्या है? चबाना। आपका दांत को 32 दांतें होती है, तो दांतें बनाया गया है आपके भोजन के चबाने के लिए। तो आपका जो भोजन जो बड़े टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, जिससे कि आपका भोजन आसानी से पचे। तो भोजन को जब आप चबाते हैं तो जितना अधिक चबाएंगे उतना ही अधिक लार स्रावित होगा। याद रखें, आपका जो लार होता है जो 24 घंटे में, एक दिन में आपको 1.5 लीटर लार स्रावित होता है, इतना लार स्रावित होता है। और 1.5 लीटर आपका बाइल जूस, पीत रस एक दिन में, तो 1.5 दूना 3। आप पानी पीते हैं 2 गिलास, आप पानी पीते हैं 1 लीटर, पानी पीते हैं 1.5 लीटर, शरीर कहाँ से सर्वाइव करेगा? हमारा शरीर 70% जल से मिलकर बना है, तो पानी तो चाहिए ही। आज लोग अक्सर पानी कम पीते हैं, इसलिए समस्याएं आती है। इसलिए मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो पानी हमेशा 3.5 से 4 लीटर मैक्सिमम पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास प्रत्येक लोगों को पीना चाहिए। पानी से आपको बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो आपको नहीं होता है। अगले वीडियो में पानी पर मैं स्पेशलिस्ट चर्चा करूंगा। तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप जब खाना चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है? आपको 3 जोड़ा सलाइवा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़े जानते हैं। पहला होता है जो कि लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या है? एज अ एंटीबैक्टीरियल है, जीवाणुनाशक है। आपके द्वारा जो भी खाना खाते हैं तो खाना में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है, उसको मारता है। और दूसरा होता है टाइलिन होता है। मैं अभी बात करूंगा, टाइलिन पर भी बात करूंगा। और टाइलिन होता है। और तीसरा होता है मुकस, जो कि आप जब खाना खाते हैं तो जब चबाते हैं, चबाने के बाद जो भोजन को चिपचिपा करने का काम करता है वो मुकस करता है, ठीक है। और जो टाइलिन होता है, तो टाइलिन आपका काम क्या है कि जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे कि आपको गेहूं की रोटी खाते हैं तो आप जानते हैं कि गेहूं में कि आप कितना चालेंगे तो उसमें से आपको चोकर रहता ही है, तो स्टार्च को पचाने का काम करता है टाइलिन। तो अगर आपका चोकर मुक्त हो जाएगा, आपको आटा से चोकर फ्री हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मैदा बन जाएगा। तो आप आटे का रोटी 5 रोटी 7 रोटी आपको पचा लेंगे। लेकिन अगर आप मैदा से बनी हुई रोटी खाते हैं, 5 रोटी 7 रोटी 8 रोटी, तो पचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें चोकर मुक्त हो जाता है। तो आपको ऐसा चीज़ों को, मैदा से बनी हुई चीज़ों को, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से हैं तो आपको नहीं खाने की मैं सलाह दूंगा।
तो आपके द्वारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है, जो आहार नाल होता है, जो आपको माउथ कैविटी से शुरू होता है और उसका लास्ट इंड एनस होता है, ठीक है। और फूड पाइप जो होता है, जो कि आपको माउथ कैविटी से शुरू होता है, उसको स्टोमक तक जाता है। डायफ्राम से होते हुए कहाँ जाता है, ये स्टर्नम होता है, ठीक है। स्टर्नम के ठीक आपको इधर होते हुए आपका स्टोमक तक जाता है। तो आप फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हो सकता है फिगर में कुछ गड़बड़ियां हो सकता है, क्योंकि हमें उतना अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका भोजन करते हैं, ये भोजन करने के बाद यहीं पर सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां होती है, जो कि आपको भोजन को आपको पचाने में मदद करता है, आपको एंजाइम में भी हेल्प करता है। तो यहाँ जाता है स्टोमक में जाता है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, एक चीज और जानिए, यह क्या है कि जो भी आप खाना खाते हैं, आप सोचते हैं कि निगल गए तो डायरेक्ट यहाँ स्टोमक में चला गया, ऐसा नहीं होता है। आपका जो पाइप होता है, फूड पाइप होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, इस तरह से गिरता है। आप खुला फ्लिप होता है, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, इस तरह से। अगर खाना खाएं और तुरंत चला गया तो ढंग से गिरेगा तो आवाज आएगा। जैसे पानी में एक ढेला मारेंगे तो आवाज आता है कि पानी में गिरा। तो आप जब खाना खाएंगे, जो उसको निगलेंगे, तो वह धीरे धीरे करके आपके स्टोमक तक में जाता है ना, उसको चूंकि ऐसी इस तरह से मुड़ता है, घूमता है, इस तरह से जाता है। तो ये जो स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्टोमक में HCl होता है, जो कि एंट्रम बॉडी पाइलोरस है ना। तो ये जो स्टोमक होता है, यहाँ भोजन आपको 4 से 4.5 घंटा तक रहता है। भोजन आपको 4 से 4.5 घंटा तक रहता है, और यहीं पर एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जो कि उसमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और एंजाइम में भी मदद करता है। आप देखेंगे कोई लोग, ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी में, फंक्शन में भोज खाने चल जाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, अत्यधिक खाना खाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक एसिड निकलता है, अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जिनको खट्टा ढकारे आएंगे, देखिएगा खट्टा ढकार होता है, या कभी उल्टी हो जाएगा तो उल्टी हो जाता है, नाक के मुंह से बाहर आ जाता है, उसमें खट्टा चीजें आता है। ऐसा क्यों होता है, जब वो ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे अत्यधिक एसिड बनता है, तो उन्हीं को हाइपर एसिडिटी, वो खोजना शुरू कर, गैस की दवाइयाँ कहाँ है, गैस की दवाई खाना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उस समय क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर अभी तो इनो चल रहा है, लोग इनो खाते हैं, जो कि झट से तुरंत उनको गैस आराम देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम होता है, जो कि तुरंत फास्ट उसको रिलीफ मिलता है। तो ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, कम खाएंगे तो परेशानी नहीं होगी, ज्यादा खाएंगे तो कभी कभी आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए हल्का भोजन करना चाहिए। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, भोजन आपका जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो आप स्मॉल कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन बहुत होता है बड़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो भोजन है, जो कि वह भोजन 18 घंटा तक उसमें रहता है, वहां मथाने का काम करता है, और मथाने के बाद उससे जो एक पोषक तत्व निकलता है, जिससे आपके बॉडी को प्रदान मिलता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलता है। इसमें क्वेश्चन है कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है, पाचन का मुख्य कार्य क्या है। पाचन का मुख्य कार्य है कि पाचन के बाद उससे जो पोषक तत्व निकलता है, जो आपके शरीर को प्रदान करता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत में जाता है आपका, वहां 18 घंटा तक भोजन रहता है, वहां मखाने का काम करता है। उसके बाद आप तो कहाँ जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में, उसके बाद फिर रेक्टम में जाता है, उसके बाद आपको एनस के जरिए बाहर निकलता है। आप जब पानी पीते हैं तो पानी का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, अब्सॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है। आप देखेंगे अक्सर, हाँ, अगर पैखाना सूखा हुआ है, पैखाना नहीं हो रहा है, आप 2 गिलास पानी पी लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपका तुरंत जो है ना कि पैखाना अगर सूखा हुआ है या फिर कचरा जमा भेल है, तो आपको उससे तुरंत बाहर निकलता है। तो अगले चैप्टर में हम बातें करेंगे कि पेट के कचरा को कैसे हम साफ करें, कैसे उसको हम बाहर निकालें, पुराना से पुराना जमी हुई गंदगी को। तो ये जो है से कि आपका माउथ कैविटीज की काम होता है। अब हम बात करें इसमें कि आपका माउथ कैविटीज में कितने लार ग्रंथियां होती है। तो माउथ कैविटीज में लार ग्रंथियां 3 होती है। इसमें पहला होता है लाइसोजाइम, जो कि एक जीवाणुनाशक होता है। क्या होता है, जीवाणुनाशक होता है, जीवाणु को मारने का काम करता है, जीवाणुनाशक होता है, ठीक है। और दूसरा होता है टाइलिन,
जो कि स्टार्च को पचाने का कारण, यानी जो गेहूं की रोटी जो खाते हैं वो रोटी आप खा सकते हैं, 5 को 7 को रोटी खा सकते हैं गेहूं का, उसमें चोकर होता है। वही अगर मैदा की रोटी मिलेगा तो पचना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा होता है दोस्तों मुकस, जो कि मुकस का काम क्या है, जो आप भोजन को निगलते हैं चबाने के बाद उसमें उसको जो बोलस कहा जाता है उसको चिपचिपा बनाने का काम करता है। तो यही मुकस का काम है, चिपचिपा करना। अब दोस्तों इसमें अब एक क्वेश्चन है कि आहार नाल कहां से कहां तक होता है। तो माउथ कैविटी से शुरू होता है और एनस तक आपका लास्ट एंड होता है, यानी 32 फीट का होता है ना। माउथ कैविटीज में कितने लार ग्रंथियां मैंने बता दिया। और रात में दांत में गंदा क्यों होता है दोस्तों? दिन भर आप खाते हैं फिर भी आपका दांत गंदा नहीं होता है। जब खाते हैं दिन में दांत गंदा नहीं होता है, जब आप सो जाते हैं सुबह में उठते हैं तो रात में गंदा क्यों हो जाता है, सुबह जब उठते हैं तो गंदा क्यों रहता है? कारण यह है कि आपके माउथ कैविटी से जो आपको लाइसोजाइम स्रावित नहीं होता है, जिसके वजह से आपके दांतों को परत बाई परत आपको गंदा हो जाता है, कचरा जम जाता है। किसी किसी को देखा गया है कि रात में जब सोते हैं तो उससे लार स्रावित होते हैं, है ना, किसी किसी में ऐसा होता है। ठीक है। अब हम बच्चों के लार अधिक स्रावित क्यों होता है? आप देखेंगे बच्चों के साल भर के बच्चे 6 महीने के बच्चे में देखेंगे लार अधिक आता है, क्योंकि यह नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का दिया गया तोहफा है। क्योंकि बच्चे कुछ भी उठा करके खाना शुरू करते हैं, जैसे कुछ मिला यही खाने लगे, कुछ मिला खाने लगते हैं, नीचे जमीन में बैठा दीजिए खाना शुरू करेंगे, बिस्कुट नीचे जमीन पर रख दीजिए, बच्चे कुछ मिलेगा खाने लगते हैं। तो खाने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया जो अंदर में जाने से रोकने के लिए उसका लार अधिक स्रावित होता है कि बैक्टीरिया वहीं पर उसको मर जाता है। अगर बचता कुछता है तो फिर तो वही है, आगे देखने के लिए अच्छी है। तो इसलिए अधिक लार स्रावित होता है। अब हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों बनता है, कब्जियत क्यों बनता है, इसके पीछे क्या रीजन है। कब्जियत होने का बहुत सारा रीजन है, इसमें आदमी स्वयं जिम्मेदार है, अनहेल्दी डाइट के वजह से और टाइम टू टाइम खाना नहीं खाने से, ठीक है, और ज्यादातर तीखा तेल मसाला का आइटम ज्यादा खाने की वजह से। आज देखेंगे आज की युवा पीढ़ी में ज्यादातर लोग तीखा तेल मसाला आइटम के अलावे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, जंक फ्रूट्स, फास्ट फूड के अलावे प्रिजर्वेटिव्स आइटम्स, पैकिंग्स आइटम, मैदा की आइटम, है ना, इसके साथ साथ फ्रीज की आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पेप्सी हो गया, इत्यादि लोग खाना पसंद करते हैं। तो खाने को तो खा लेते हैं लेकिन उनको पेट भी भर जाता है, लेकिन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके कारण उनमें कमजोरियां आती है ना, हाथों में पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव आता है और आए दिन उससे वो परेशान रहते हैं। दूसरी बात है कि आज लोग खाना खाते हैं तो देखेंगे बच्चों से लेकर एडल्ट तक देखेंगे कि खाना खाते समय लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, स्क्रीन से जुड़े रहना, जिसके वजह से उनको ये भी पता नहीं चल पाता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या टेस्ट हमको मिल रहा है, और खाते रहते हैं, जल्दीबाजी खाते हैं, फास्ट खाना खाते हैं। इस वजह से उनमें सलाइवा कम मिलता है और उनको बहुत सारे गैस की समस्याएं होती है, पाचन की समस्याएं आपको मिलता है। और तीसरा मैं बातें करूंगा कि आज अगर किसी व्यक्ति को गैस की समस्याएं हुआ या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गया, ऐसे में जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक आपका क्लिनिकल रूप से हो या फिर पैथोलॉजिकल रूप से डायग्नोस्ट करते हैं, तो आपके जो कुछ एंटासिड लिखते हैं, जैम लिखते हैं, गैस की दवाइयाँ लिखते हैं, पार्गेटिव ड्रग्स लिखते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए उसका डुल्कोफ्लेक्स, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, डुफालेक्स है, डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट में है, सोप्टोपैक एसिड है, तो ये सब लेते हैं। तो आपको कुछ ही समय के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए लेना है, जितना दिन डॉक्टर से आपको बात करते हैं उतना दिन। किसी को मैंने देखा है कि कंटिन्यूअस दवाई खाना शुरू कर देते हैं, गैस की दवाइयाँ सालों भर से खा रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ, पेट सफा जो दवाइयाँ आता है चूट में आता है पेट सफा वाला, उसका दवाई हमेशा खाते रहते हैं, सेप्टोबैक हमेशा लेते रहते हैं, उसके बाद भी डुफालेक्स सिरप है जो हमेशा लेते रहते हैं, जिसके वजह से उनमें जो पाचन तंत्र है, पाचन के जो सिस्टम है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के वजह से वह काम प्रॉपर नहीं करता है, एंजाइम का स्रावित नहीं करता है, इसलिए उनको हमेशा लेने की जरूरत पड़ता है, वैसे में लेते हैं। तो वैसे लोगों को मैं कहूँगा कि ज़्यादातर वैसे दवाओं से बचना चाहिए, और जो नेचुरल प्रोसेस से जो आपका भोजन के द्वारा जो आप भोजन करते हैं, जो आपके बॉडी में जो एंजाइम जो काम करने वाला एंजाइम होता है उसको मौका दे, आपका भोजन को पाचन करेगा।
और आप स्वस्थ भी रहेंगे। अगले वीडियो में मैं इससे भी बेहतर तरीके से अपने कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करें इस पर हम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बातें कर रहे थे, एक चीज और मैं अभी मुझे याद आ गया तो मैं बतलाना है कि आपका जो पाचन की जो क्रिया होते हैं, कौन कौन सी चीजों की पाचन की क्रिया होती है। तो हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं? भोजन के रूप में हम लोग प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं। यही 3 चीज़ों का पाचन होता है। और बाद बाकी जो पानी होता है ना, या फिर अ, अ, पानी होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन्स होता है, इसका पाचन नहीं होता है, इसका ऑब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, डायरेक्ट हमारे बॉडी को मिलता है, आपके बॉडी को मिलता है। इसलिए हमारा जो पाचन की क्रिया होता है वह सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का होता है। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।